हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इतना ही काफ़ी है यूट्यूब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की। तो मैं इस लेक्चर में बात करूंगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और ये आपको हेल्पफुल रहेगा एसएससी जेई में भी। जो अभी रिसेंटली अनाउंस नोटिफिकेशन हुई है एसएससी जेई में, उसके भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं बार बार। कुछ न्यूमेरिक्स चेंज होंगे बट कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ओके, बट मैं बता दूं कि CIZ प्लस आपके लिए लाया है MPPEB सब इंजीनियर होलसम डाइट पैक स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें आपको क्रिस्प बहुत ही कम समय रह गया है एग्जाम में, और इस कम समय में आप क्रैश कोर्स के फॉर्मेट पर आपको सभी लेक्चर्स के वीडियोस मिलेंगे, तो सभी सब्जेक्ट्स के। तो हर सब्जेक्ट जो कि इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, बट हमने बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में कुछ कम समय में ज्यादा आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको चेकआउट करिए। एंड आपको कहां जाना है, CIZplus.com पर जाना है, या फिर आप CIZ Plus की एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। और आप प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा MPPEB20, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, बट इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज ज्वाइन दैट। Okay, let's start with the first question of the day. Decrease in per capita demand of water is observed in. So per capita consumption of water में decrease कब होगा? Hotter climate, good quality water, modern living या metering system? तो देखिए, hotter climate में तो per capita water demand बढ़ जाएगा। गुड क्वालिटी वाटर में भी ऐसा तो नहीं है कि कम कंज्यूम करेंगे हम वाटर को, और मॉडर्न लिविंग में भी ऐसा नहीं है कि हम पानी कम पीते हैं। बट हाँ, अगर मीटरिंग सिस्टम हो जाएगा तो डेफिनेटली पर कैपिटा कंजम्पशन कम होने वाली है, क्योंकि मीटर लग गया है, सबका बिल आएगा। तो मीटरिंग सिस्टम में देयर इज डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर। फिर बात करते हैं स्किमिंग टैंक्स आर यूज्ड फॉर। स्किमिंग टैंक्स, जब हम वाटर की प्योरिफिकेशन करते हैं या फिर वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, तो स्किमिंग टैंक्स यूज करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर रिमूविंग लार्ज साइज मटेरियल्स, नो। रिमूविंग ऑयल्स एंड ग्रीजेस, यस दैट इज करेक्ट। सो सीधा टिक मार्क कर सकते हैं। स्किमिंग टैंक याद रखिए ऑयल एंड ग्रीज के लिए होता है। रिमूविंग सैंड एंड ग्रिट, नो। रिमूविंग डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, नो। सो ऑयल एंड ग्रीज मटेरियल होता क्या है कि ऊपर एक फ्रॉथ बन जाती है, स्कम बन जाती है, लेयर बन जाती है ऑयल और ग्रीज की, और वो रिमूव हो जाती है स्किमिंग टैंक से। व्हाट इज द यूजुअल pH ऑफ फ्रेश सीवेज? सो फ्रेश सीवेज की यूजुअली pH वैल्यू क्या होती है? तो देखिए, एक बात हमें आपको क्लियरली बता दूं, जो फ्रेश सीवेज होता है ना, वो एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर यानी कि उसका pH वैल्यू 7 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो एसिडिक होता जाता है, यानी कि उसका 7 से ज़्यादा घटकर 7 आ जाएगा, फिर 7 से कम आ जाएगा, धीरे धीरे वो एसिडिक होता जाएगा, सेप्टिक होता जाएगा सीवेज। तो इसलिए अगर हम फ्रेश सीवेज की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा मोर देन 7। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन 7। फिर देखते हैं लेड पॉइजनिंग अकर्स व्हेन द लेड कंटेंट इन वाटर एक्सीड्स। सो लेड पॉइजनिंग किसको कहते हैं? व्हेन द लेड कंटेंट इन वाटर एक्सीड्स 0.5 ppm, 0.05 ppm, 0.15 ppm या 0.1 ppm। अब देखिए, लेड जो है ना, वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इतना ज़्यादा पॉइजनस एलिमेंट है लेड कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कम से कम इसको हम कोशिश करते हैं कि ये बहुत कम हो, जीरो तो हो नहीं सकता, बट हम चाहते हैं कि लेड अगर थोड़ा सा भी है तो हम उसको लेड पॉइजनिंग काउंट कर लेते हैं। तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे ना, 0.5 ppm बहुत ज़्यादा है, 0.05 ppm इसका करेक्ट आंसर होगा। दिस 0.15 भी ज़्यादा है, 0.1 भी ज़्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 0.05 ppm कितना कम होता है। ppm इज 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। सो 0.05 mg पर लीटर से भी कम होना चाहिए लेड। अगर उससे ज़्यादा होगा तो उसको हम लेड पॉइजनिंग कहेंगे। इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में ना कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। फैक्चुअल नॉलेज है, जो कुछ आपको समझना है, फोर समझने के बाद आपको उनको रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दोज। ओके,
फिर देखते हैं इफ कैपिटल Q, ये आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं। If capital Q is the total quantity of water required by a town per year and P is the population of the town, then the per capita demand of water will be। तो देखिए, अगर टोटल Q है क्वांटिटी जो कि पूरे साल में चाहिए, दैट मीन्स एक दिन में कितना चाहिए, Q डिवाइडेड बाय 365, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ सिंगल डे। और अगर पर कैपिटा डिमांड निकालनी है, पर कैपिटा, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा पॉपुलेशन से, सो ये हो जाएगा पर कैपिटा डिमांड, सिंपल। तो ऑप्शन कौन सी मैच कर रही है, ये वाली, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। फिर देखते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इस क्वेश्चन को गलत करते हुए भी देखा है। इक्वल टू 1, 0, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इक्वल टू 1 कराते हैं, बट इक्वल टू 1 नहीं होगा। नो डाउट जो सीवेज है दैट इज, हम ये बोलते हैं कि 99.9% तो वाटर ही होता है, बट कुछ परसेंट, बहुत ही कम मात्रा में सॉलिड्स भी तो होते हैं। अब सॉलिड्स की वजह से वाटर के कंपैरिजन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगा, सो हम बोलेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन 1, सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, क्योंकि वाटर का कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है ना, तो वाटर से थोड़ा ज्यादा होगा। फिर बात करूंगा मैं, इन अ शैलो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ओनली, सेडिमेंटेशन, डुअल एक्शन ऑफ बोथ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गी, या एल्गी ओनली। तो देखिए, जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में एक तो एरोबिक बैक्टीरिया से होगा क्योंकि शैलो है, तो शैलो में हमेशा एरोबिक बैक्टीरिया काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा रहती है, और एल्गी भी होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3, डुअल एक्शन। ठीक है, तो होगा क्या, इससे हमें भी ये समझ में आ रहा है कि आपके लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ लेना चाहिए वो अच्छे से। Which of the following instrument is used for measuring the amount of humidity in the atmosphere? तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आप ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं? हाइटोमीटर, हाइटोमीटर से ह्यूमिडिटी तो नहीं होती, हाइटोमीटर से तो रेनफॉल होती है, इससे हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करते हैं, हाइटोमीटर याद रखिए। एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर से हम विंड स्पीड या विंड प्रेशर मेजर करते हैं, विंड स्पीड या प्रेशर, विंड प्रेशर हो गया। हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स मेजर करता है, तो किसी भी लिक्विड की आप डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसमें क्या होता है, इट इज कंसेप्ट ऑफ बॉयंसी, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट है वो यूज किया जाता है और उससे हाइड्रोमीटर मेजर कर देता है डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी को। फिर और फाइनली अब ह्यूमिडिटी कौन मेजर करता है, ह्यूमिडिटी मेजर करता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रोमीटर। तो मैंने बाकी तीनों ऑप्शंस को भी इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया ताकि आपको नॉलेज बढ़ जाए। ओके, नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फाउल गैसेज। सो जो आप देखिए दुर्गंध युक्त गैसेज होती हैं, दुर्गंध वाली, उनको अगर हमें एमिट करना है, निकालना है, तो कौन सी पाइप यूज की जाती है, एंटी साइफनेज पाइप, आउटलेट पाइप, वेंट पाइप या मैनहोल? तो इसका करेक्ट आंसर है वेंट पाइप। वेंट पाइप की हेल्प से ही फाउल गैसेज निकल जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाता है फाउल गैसेज का, राइट। एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने ऐसा देखा कि अगर मैं पर्टिकुलरली MPPEB सब इंजीनियर एग्जाम के प्रिपरेशन करूं तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की अच्छी खासी वेटेज है, बहुत क्वेश्चंस एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं, हालांकि न्यूमेरिकल नहीं है,
डायरेक्टली ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, देखो अभी जो हमने जो भी डिस्कस किया उसमें कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का, जो कि MPPEB सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कवर करेगा। ठीक है। A test used to measure the strength of wastewater is called। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? BOD टेस्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि BOD अगर ज्यादा होगी तो हम कहेंगे उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर है वो। सरफेस सेटिंग रेट, डिटेंशन पीरियड, नो। सो BOD टेस्ट हम यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर यही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज? डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ क्लोराइड्स, एक्सेसिव टर्बिडिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन, अगर तो आपको यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट पता है फिर तो आप इसका सही आंसर दे पाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस कर देंगे, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विच इज एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट से होता क्या है कि एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अल्टीमेटली एरोबिक से एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम हिंदी में बोलते हैं काई जम जाती है। तो दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। लेक्स का यूट्रोफिकेशन हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलें। एंड अगर आप मेरे से डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी MPPEB की एक फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि टाइम कम है, आप जल्दी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक रिकॉर्डेड वीडियो पैक आप परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको CIZplus.com पर मिल जाएगा। उसमें आपको हमने बहुत ही कम समय में क्रिस्प वीडियोस बनाई हैं, जिसमें बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ाया गया है, पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।